हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल स्टडी मेड इजी पे स्वागत है। आज हम अपने मैट्रिक्स टॉपिक का पार्ट 8 और लास्ट पार्ट देखेंगे, जिसमें हम कैले हैमिल्टन थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और उससे कैसे हम इन्वर्स निकालते हैं वो देखेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2 देन सेटिस्फाई कैले हैमिल्टन थ्योरम एंड ऑल्सो फाइंड इट्स इनवर्स। हमें क्या करना है, पहले कैले हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, उसी से हमें इनवर्स निकालना है। तो आप पहले देखिए कैसे कैसे हम निकालते हैं, उसी तरीके से सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए जैसा है वैसे उसको हम लिख देंगे, फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक से इक्वेशन लिखेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक से इक्वेशन लिखने के लिए क्या करते हैं, पहले ए लिखते हैं, जिस ऑर्डर का ए है उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं और उसमें लैम्डा का मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास ये 2x2 ऑर्डर का है ए, तो लैम्डा आई क्या होगा, लैम्डा 0 0 लैम्डा। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, हमारे पास क्या आएगा, ए माइनस लैम्डा आई। अब वहां से हमें क्या निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं कि हम इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। 3 माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस 1 2 माइनस लैम्डा, ये ए माइनस लैम्डा आई आ गया। अब इसका डिटरमिनेंट हम निकालेंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे। इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या कर देंगे, 3 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 इंटू माइनस 1, देख सकते हैं आप, इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास इक्वेशन क्या आ रही है, ये लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम। लैम्डा क्या हो जाएगा, ए के इक्वल, तो हम क्या लिखेंगे कैले हैमिल्टन से, लैम्डा की जगह पे ए यानी ए स्क्वायर, 5 लैम्डा की जगह पे माइनस 5a और 7 की जगह पे 7i इज इक्वल टू 0। ये कैले हैमिल्टन थ्योरम से ये इक्वेशन हम लिख लेंगे। ये कैसे आया, हम देखते हैं। कैले हैमिल्टन थ्योरम में जो हमने सॉल्व किया था वहां पर हमने हमारे पास क्या आ रहा था, यहाँ पर ये देखिए, हमने यहाँ पर लैम्डा लिया था इसमें, लेकिन फिर उसके बाद हमने उसी को मैट्रिक्स इक्वेशन में जब बदला तब उसको हमने x माना था, देख सकते हैं आप। और फिर उसको हमने क्या किया था, सेटिस्फाई करने के लिए x इज इक्वल टू ए के इक्वल किया था। वैसे ही हम यहाँ क्या करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू ए के इक्वल हम कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। यहाँ पर लैम्डा नहीं है, यहाँ लैम्डा पावर 0 है, तो हम उसकी जगह पे i लिखेंगे इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना चाहेंगे, क्या करेंगे, LHS ले लेते हैं। LHS में क्या लेंगे हम, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। अब ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, a इंटू ए, तो 3 1 माइनस 1 2 इंटू 3 1 माइनस 1 2, 3 3 जा 9, 1 माइनस 1 8, 3 1 जा 3, 1 2 जा 2, प्लस करेंगे दोनों को 5 आएगा, माइनस 1 इंटू 3 2 इंटू माइनस 1, ये यहाँ पर माइनस 5 आया, माइनस 1 इंटू 1 2 इंटू 2 4, तो ये यहाँ पर 3 आ गया। अब हम 5a निकालेंगे तो 5a में पूरे में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा 15 5 माइनस 5 10। और 7i निकालेंगे कैसे, 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो 7 0 0 7। अब हम इसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेंगे, LHS ले लेंगे पहले। यहाँ से LHS इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू, ये ले लेंगे हम, फिर उसको हम सेटिस्फाई करेंगे। ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर की वैल्यू हमने पुटअप की, माइनस 5a की जगह पे 5a की वैल्यू पुटअप की माइनस साइन के साथ यहाँ पर, और 7i की जगह पे उसकी वैल्यू। अब हम देख सकते हैं कि तीनों को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक नल मैट्रिक्स आ जाएगा इज इक्वल टू RHS। आप देख सकते हैं यहाँ LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। तो ये हमारा कैले हैमिल्टन थ्योरम प्रूफ हो गया। अब कैले हैमिल्टन थ्योरम जब प्रूफ हो चुका है तो हमें क्या करना है, इससे हमें निकालना है इसका इनवर्स ए का। तो ए का इनवर्स निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई करेंगे हम ए इनवर्स से पूरे इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, ठीक। प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा,
ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 5 ए इनवर्स ए 7 ए इनवर्स आई इज इक्वल टू 0। अब यहां से ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए, एक ए इसके साथ आ जाएगा तो ए इनवर्स इंटू ए ब्रैकेट में इंटू ए माइनस 5 ए इनवर्स इंटू ए, इसको एक ब्रैकेट में हम कर देंगे। फिर 7 ए इनवर्स इंटू आई, किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो क्या लिखेंगे हम, 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब यहां से ये वैल्यू क्या आ जाएगी, आई, क्योंकि किसी मैट्रिक्स में अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वैसे यहां पर भी आई आ जाएगा। फिर आई इंटू ए माइनस 5 आई प्लस 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 7 ए इनवर्स को एक साइड लेके दूसरे जो दो टर्म्स हैं उन सबको 0 के उधर लेके चले जाएंगे। तो क्या आएगा हमारे सामने, 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू 5 आई माइनस ए। अब हम ए इनवर्स को क्या, ए इनवर्स हमें कैसे मिलेगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/7 5 आई माइनस ए। अब इन दोनों का हम जब डिफरेंस निकाल लेंगे और उसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो 5 इंटू आई क्या होगा, 5 0 0 5 माइनस ए क्या है 3 1 माइनस 1 2। तब हम जब इसका मल्टीप्लाई कर डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1/7, जो यही मैंने उतार दिया उसी चीज को, और 2 माइनस 1 1 और 3। ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया, ये हमारा आंसर है। चाहे तो हम 1/7 से पूरे दोनों में डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। तो चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 3x3 ऑर्डर का है। क्या है कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2 एंड वेरीफाई द कैलियस थ्योरम एंड फाइंड A इनवर्स। हमें पहले कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालना है, फिर हमें कैले हैमिल्टन थ्योरम प्रूव करना है, फिर उसके बाद उसी से हमें A इनवर्स निकालना है। तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, पहले क्या किया था, A लिखा था और फिर लैम्डा I लिखा था, किस ऑर्डर का, जिस ऑर्डर का A है। फिर उसके बाद उन दोनों का डिफरेंस निकाला था। तो डिफरेंस निकालने के बाद क्या आता है, वो उसको क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कहते हैं। फिर उसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है इज इक्वल टू 0 करके, जहां से हमारे पास एक इक्वेशन आएगी। तो पहले देखते हैं क्या आता है। A लिखेंगे पहले, फिर उसका लैम्डा I लिखेंगे, जैसा पिछली क्वेश्चन में ही मैंने किया है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिख लेंगे, क्या आएगा हमारे पास, A माइनस लैम्डा I। अब उसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे इज इक्वल टू 0 पुट अप करके। तो 2 माइनस लैम्डा -1 1 -1 2 माइनस लैम्डा -1 1 -1 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए पहले 2 माइनस लैम्डा लेंगे, तो इसका रो इसका कॉलम कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 माइनस लैम्डा इनका स्क्वायर -1 इंटू -1 इंटू -1। फिर जब ये लेंगे तो आप जानते हैं पहला अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, फिर तीसरा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर नेगेटिव पहले से, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो ही जाएगा, लेकिन हम पहले लिख लेंगे उसे। तो -1 -1 ब्रैकेट में क्या होगा, इसका रो और इसका कॉलम कट जाएगा। तो -1 इंटू 2 माइनस लैम्डा, फिर -1 इंटू -1 इंटू 1 इंटू -1, फिर 1 लेंगे तब ये पॉजिटिव में रहेगा। फिर इसका रो इसका कॉलम कट जाएगा। तो -1 इंटू -1 -1 इंटू -2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक ये इक्वेशन आएगा, लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा -4 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, उसे लिखेंगे नाउ बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम। इसमें क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू A के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर जहां जहां लैम्डा है वहां A हो जाएगा, और यहाँ 4 की जगह 4i हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होगा। हमारे पास ये आ जाएगा, A³ -6A स्क्वायर प्लस 9A -4i इज इक्वल टू 0। अब A³ की वैल्यू निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, A स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसमें A का मल्टीप्लाई करके A³ निकाल लेंगे। तो A स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, A इंटू A 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं, हमने इसका आंसर निकाल लिया है। आप चाहें तो करके देख भी सकते हैं, ये इसका आंसर है। अब हम A³ निकालने के लिए क्या करेंगे, A स्क्वायर इंटू A करेंगे।
तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हमें फिर मिली है और ए की वैल्यू हम वही पुटअप कर देंगे, तब इसका जो हम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे वो हमारे पास क्या आएगा, ये 22 माइनस 21 21 माइनस 21 22 माइनस 21 21 माइनस 21 22। अब देख सकते हैं हमारे पास ये एक मैट्रिक्स आ गया ए क्यूब। अब हम सबकी वैल्यू क्या है कि आरएचएस में यहाँ पुटअप कर देंगे। अब फिर उसको हम जीरो इक्वल अगर दिखा देते हैं तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा पहले हैमिल्टन थ्योरम। तो एलएचएस ले लेते हैं पहले, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इज इक्वल टू 0 था, उसका हमने एलएचएस लिया तो यहाँ 0 नहीं लिखेंगे हम। फिर क्या करेंगे, ए क्यूब की जगह पे ए क्यूब की वैल्यू रख के -6, फिर ए स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, फिर +9 यहाँ पर ए की वैल्यू रख देंगे, फिर उसके बाद -4 आई की वैल्यू पुटअप कर देंगे। अब इन तीनों को जब हम इन चारों को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास, अगर आपने मल्टीप्लिकेशन और सारे रूल्स सही सही फॉलो किए हैं तो आपके पास एक नल मैट्रिक्स ही आएगा जो आरएचएस के इक्वल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं उसे, थ्योरम प्रूव्ड। अब इससे हमें ए इनवर्स निकालना है, तो कैले-हैमिल्टन थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को, ऊपर वाली इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इज इक्वल टू 0। अब हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से, तो ए इनवर्स इंटू ए क्यूब माइनस 6a इनवर्स इंटू ए स्क्वायर प्लस 9a इनवर्स इंटू ए माइनस 4a इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर, और ए को हम इसके साथ ले लेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स इंटू ए ब्रैकेट में इंटू ए स्क्वायर माइनस 6, और यहाँ से ए इनवर्स, और यहाँ ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिख सकते हैं, तो एक ए इसके साथ आ जाएगा तो क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स इंटू ए। अब ए इनवर्स इंटू ए क्या आएगा, आई। अब -4 ए इनवर्स इंटू आई, किसी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स आता है, तो ए इनवर्स। अब यहां से हमें आई मिलेगा, ये ए स्क्वायर है, आई इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर 6i इंटू ए 9i माइनस 4a इनवर्स। अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स वाली टर्म को एक साइड लेके जाएंगे और बाकी को एक साइड। तो हम देख सकते हैं हमारे पास क्या आएगा, 4a इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i। अब यहाँ पर अगर हम सारी वैल्यू पुटअप कर दें और फिर 4 से डिवाइड कर दें पूरे मैट्रिक्स में, तो हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ए स्क्वायर में ए स्क्वायर की वैल्यू पुटअप करेंगे, ए स्क्वायर, और -6a की जगह पे -6a की वैल्यू 6 से मल्टीप्लाई करके ए में, फिर उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम इसका सम निकालेंगे। हमारे पास क्या आएगा, 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3, और इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। हमारे पास ए इनवर्स क्या जा रहा है, ये। हम चाहें तो सेपरेटली इन सब में 1/4 का डिवाइड कर दें, तब भी हमारे पास वही आएगा। तो इसी के साथ हमारा मैट्रिक्स टॉपिक खत्म हो रहा है। अब आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, और कोई क्वेश्चन है तो हमें आप उसमें बता सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। थैंक यू।